स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भूटान ने यहां पर पार्टनरशिप की है बाइनेंस के साथ ताकि दुनिया का पहला सेक्टर स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जा सके। तो बाइनेंस जो कि आपकी वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस मानी जाती है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, इनका यहां पर पार्टनरशिप हुआ है भूटान के साथ ताकि टूरिज्म सेक्टर के लिए वहां पर जो पेमेंट सिस्टम है उसमें क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड किया जा सके। क्रिप्टो करेंसीज आपकी डिजिटल करेंसीज जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है भाई, है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका रन करता है। हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जरूर होती है बट ये नहीं पता रहता कि किसने किसको पैसा भेजा, ये पता है कि कितना वहां पर ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यहां पर भूटान के टूरिज्म सेक्टर में इंक्लूड करने की बात रखी गई है। अब क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? क्यों यहां पर भूटान ने इतनी इच्छा दिखाई भैया क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करने में? कहीं जो एल सल्वाडोर में हमने देखा क्या वही चीज यहां पर भी रिपीट होगी, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा थोड़ा जानते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली यहां पर बाइनेंस पे एंड डीके बैंक जो कि भूटान की सॉवरन इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन दोनों के बीच का यहां पर एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप यहां पर हुई है ताकि दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम यहां पर लॉन्च किया जा सके, राइट? अब कहीं ना कहीं इसके इंप्लीकेशंस भी देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से यहां पर पेमेंट्स की जाएंगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है इस प्रकार के पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने का, कि पहली बात जो आपके विजिटर्स हैं, अब जब भी वो यहां पर भूटान विजिट करेंगे, अपनी फ्लाइट की पेमेंट्स करनी है, वीजास की पेमेंट करनी है, अकोमोडेशन की पेमेंट करनी है, इवन अगर उनको वहां पर कोई स्ट्रीट मार्केट गुड्स को भी परचेज करना है तो उस केस में भैया वो क्रिप्टोस के माध्यम से वहां पर पेमेंट कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 सपोर्टेड मर्चेंट्स की वहां पर उनकी एनरोलमेंट शुरू कर दी जा चुकी है। मर्चेंट्स को इस सिस्टम के साथ एनरोल करना शुरू कर दिया जा चुका है ताकि उनके QR कोड पर स्कैन करके कोई भी फॉरेन टूरिस्ट वहां पर क्रिप्टोस के माध्यम से पेमेंट कर सके। अब इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपकी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं खासकर रिमोट एरियाज में, उनको डिजिटल इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना, उनको डिजिटलाइजेशन का यहां पर हिस्सा बनाना ताकि उन्हें भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत वहां पर ना आए, राइट? तो इस केस में कहीं ना कहीं यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करने का ऑब्जेक्टिव यही नहीं कि भैया कोई नई करेंसी तो अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट? कि और कोई उनके पास अपनी खुद की नेशनल करेंसी वहां पर काम नहीं करी, BTN, इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है यहां पर। ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि भैया उस प्रकार से कहीं ना कहीं जो पेमेंट्स की जाए उनके थ्रू इंक्लूसिवनेस भी यहां पर लाई जा सके एंड इन रिमोट एरियाज में जहां पर उतनी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है उन्हें भी यहां पर इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके, राइट? तो अगर बातों में कोई भी अगर हैंडक्राफ्ट आइटम को कोई खरीद रहा है, कोई ट्रैवलर वहां पर खरीद रहा है तो भैया वो बिटकॉइन में पे कर सकता है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंटीग्रेशन जो है बाइनेंस पे और जो हमने यहां पर बैंक की बात की, डीके बैंक की, इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है इसके थ्रू यहां पर क्या अलाउ किया गया है कि जो पेमेंट करने वाली एंटिटी रहेगी वो क्रिप्टो में पे करेगी, सामने वाले को भैया उसकी खुद की करेंसी में BTN में यहां पर पैसा रिसीव होगा। तो वो जो इंस्टेंट ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है, इंस्टेंट कन्वर्जन यहां पर हो रही है, उसी के लिए इन दोनों पार्टीज के बीच का, डीके बैंक और बाइनेंस पे के बीच में इंटीग्रेशन यहां पर हुआ है, पार्टनरशिप यहां पर हुई है। अगेन आई लाइक टू पॉइंट इट आउट कि जो पेमेंट यहां पर ट्रेवलर करेगा किसी भी चीज के लिए वो करेगा अपने क्रिप्टोज में, बट सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मर्चेंट है, जिसके खाते में आप पैसा डाल रहे हो, भैया उसको क्रिप्टोज में पैसा नहीं आएगा, वहां पर डायरेक्टली उसे कन्वर्ट करके BTN के थ्रू, मतलब जो उनकी खुद की करेंसी है BTN, उसके थ्रू भैया उनके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, राइट? तो एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम यहां पर निकाला गया ताकि लोगों की अडॉप्शन भी बढ़े। बिकॉज इफ पीपल विल बी कंसर्न कि यार क्रिप्टो करेंसीज हमने तो सुना है कि कभी भी फॉल कर जाती है, इनकी वैल्यू चढ़ जाती है, बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी का कंसर्न यहां पर रहता है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए इंटीग्रेशन यहां पर एक अहम रोल निभाएगी, राइट? अब इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी उसको हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की यहां पर तैयारी कर रहे हैं कि स्टडी IQ के द्वारा एक नया बैच यहां पर लॉन्च कर दिया जा चुका है। इवनिंग बैच है, फाउंडेशन बैच है एंड नाम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसके कोर प्रिंसिपल को कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी जर्नी है आपकी, उसको पूरा यहां पर कवर किया जाता है। शुरुआत की जाएगी कंटेंट बेस्ड क्लासेस के थ्रू, हर एक सब्जेक्ट का आपका कंटेंट कवरेज लाइव क्लासेस के थ्रू किया जाएगा। फर्दर टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट किए जाएंगे ताकि उस प्रकार से आपकी टेस्टिंग वहां पर की जा सके। अच्छा परफॉर्म करोगे कैश रिवॉर्ड्स वहां पर रखे गए हैं। फर्दर अगर हम बात करें प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर देते हैं तो उस केस में कंप्लीट अमाउंट आपके लिए रिफंडेबल कर दिया गया है, राइट? एंड फर्दर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसके लिए भी आपको एनरोल कर दिया जाएगा। तो सिंस वी हैव सीन फिनोमिनल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस इनिशिएटिव इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, तो हम सभी को यही कहते हैं कि भैया ज्वाइन कीजिए,
इन सर्विसेज का फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहाँ पर बनाइए, राइट। एंड सिंस आपका ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल यहाँ पर 15 मई तक चल रहा है, तो आपकी बैच में इस एनरोलमेंट भी 15 मई तक ओपन है, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस बैच को, एनरोल कीजिए। ARG लाइव का कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नीड क्या है यहाँ पर, भूटान को क्या जरूरत पड़ी है कि भैया वो क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर अपने देश के पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करे, जब उसकी ऑलरेडी खुद की सॉवरन करेंसी है, बढ़िया काम कर रही है, लीगल टेंडर के तरीके से वहां पर काम करती है, तो ये सिस्टम इंटीग्रेट करने की बात यहां पर क्यों रखेगी। देखिए, हालांकि जो टूरिज्म सेक्टर भूटान का है, बहुत मिनिमल सी कंट्रीब्यूशन है उनके जीडीपी में, एज पर द फैक्ट्स 5% तक की कंट्रीब्यूशन यहां पर बताई जाती है, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इट हैज हिस्टोरिकली फेस्ड बॉटलनेक्स ड्यू टू लिमिटेड कार्ड एक्सेप्टेंस, राइट। कि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेजेस की वजह से या लिमिटेड कार्ड एक्सेप्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं वो मेजर पेमेंट इश्यूज वहां पर देखने को मिलते हैं। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, क्लोज टू 60% ऑफ द पॉपुलेशन भूटान की आपके रूरल एरियाज में रिजाइड करती है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बैंकिंग की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत लिमिटेड वहां पर रहती है, राइट। एंड वो जो डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर वो लाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। तो यहां पर एक तरीके से जो बाइनेंस का डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यहां पर यूज किया जा रहा है, ताकि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके और उनकी पॉपुलेशन को यहां पर इंक्लूसिविटी के साथ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के साथ यहां पर इंटीग्रेट किया जाए, राइट। तो यहां पर डीके बैंक रिपोर्ट भी करता है कि जब से आपका ये अनाउंसमेंट किया गया है, जब से लॉन्च किया गया दोनों देशों की पार्टनरशिप का, तब से भैया आपके 40% सर्ज यहां पर देखने को मिल रही है इन द मर्चेंट रजिस्ट्रेशंस, राइट। एंड कहीं ना कहीं यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपको अपनी फॉरेन करेंसी जो है अब उसे एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब आप डॉलर्स आपके पास हैं, आप उसको BTN में कन्वर्ट करवाने की यहां पर जरूरत नहीं रखी गई है, जिसकी वजह से आपकी जो 2 से 4% तक के एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पर पड़ते थे, कन्वर्जन फीस जो आपको पे करनी पड़ती थी एक ट्रैवलर को, वो फीस भी यहां पर बचेगी, जिसकी वजह से भूटान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इन द टूरिज्म सेक्टर वो और कॉम्पिटिटिव यहां पर हो जाएगी कि भैया ट्रैवल करना बहुत ईजी हो गया, ना ही वहां की करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, सिस्टम वैसा वहां पर क्रिएट कर दिया गया है, क्रिप्टोज में पेमेंट करो और इजीली वहां पर जो सामने वाला मर्चेंट है उसको तो अपनी खुद की BTN करेंसी में ही वहां पर पेमेंट रिसीव होगी। तो दोनों पार्टीज यहां पर खुश है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही एम्पलीफाइड ग्रोथ यहां पर प्रोजेक्ट की जा रही है भूटान के लिए। ऑलराइट, अब पॉइंट आता है कि भूटान यहां पर भैया इस तरीके से क्यों काम कर रहा है, क्यों क्रिप्टो करेंसीज में इतनी इच्छा दिखा रहा है। तो ये जो इच्छा दिखाई गई है ना, कोई नई इच्छा नहीं है, ऑलरेडी बहुत समय से भूटान अपने क्रिप्टो करेंसीज पर काम कर रहा है, राइट। द किंगडम ऑफ भूटान इज ऑन चेन एंड ये मिलियंस BTC माइन कर चुके हैं, दे आर माइनिंग मिलियंस इन द बिटकॉइंस, राइट। और ये चीज उन्होंने 2018 से शुरू कर दी थी, जब 2020-21 का सर्ज आया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी को पता लगा था, भैया उससे पहले ऑलरेडी ही इनके द्वारा ये चीज अडॉप्ट कर ली गई थी। उनके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट होती है एंड उन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वहां पर उनके द्वारा माइनिंग एक्टिविटीज की जा रही थी। एंड एज पर द फैक्ट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन फर्म्स द्वारा वहां पर रखे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट से वहां पर निकाला गया था कि भूटान की जो गवर्नमेंट है करंटली होल्ड करती है 3rd लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ BTC ऑफ एनी नेशनल गवर्नमेंट। किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जो बिटकॉइंस वहां पर होल्ड किए जाते हैं, 3rd लार्जेस्ट भैया यहां पर भूटान के पास हैं। तो भूटान ऑलरेडी इस क्रिप्टो करेंसीज की रेस में काफी आगे निकल चुका है, उनके द्वारा ऑलरेडी इसमें फिनोमिनल स्टेप्स ले लिए जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऑलरेडी उनके देश में अडॉप्शन है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करने में उन्हें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई है, राइट। एंड वही चीज उनके द्वारा यहां पर की गई ताकि अगेन उस प्रकार से मच नीडेड पुश जो उनको टूरिज्म सेक्टर को यहां पर चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके। अब यहां पर जो एल सल्वाडोर है, अब आप सभी को पता है कि भैया एल सल्वाडोर द्वारा यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट अभी कुछ ही महीने पहले वो दर्जा खत्म कर दिया गया है। बोला गया हाँ क्रिप्टो करेंसीज आपकी यूज की जा सकती हैं पेमेंट्स के लिए, सभी चीजों के लिए, बट अब वो लीगल टेंडर यहां पर नहीं रहा है, बिकॉज अगेन बहुत सारी फ्लक्चुएशंस वहां पर देखने को मिली, राइट। वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज वहां पर होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से जो मनी की वैल्यू वो वहां पर फिक्स नहीं है, राइट। जाहिर सी बात, आप ऐसी करेंसी को यहां पर लीगल टेंडर मान रहे हो जिसकी वैल्यू में बहुत रैपिड इंक्रीज या रैपिड डिक्रीज देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है वो दिक्कतें आएंगी पेमेंट्स करने में, राइट। और उसकी वजह से अभी कुछ महीने पहले वो जो लीगल टेंडर वाला स्टेटस था वो यहां पर खत्म कर दिया गया। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात क्या है, देखिए एल सल्वाडोर ने यहां पर बिटकॉइन को इसीलिए अडॉप्ट किया एज अ लीगल टेंडर क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, राइट। वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी बन गया उनके लिए। पर भूटान जो यहां पर कर रहा है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो यहां पर इनोवेशन और
इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस कर रहा है कि वो बिटकॉइन के सिस्टम नेटवर्क को यूज करके एक तो अपने देश में डिजिटल पेमेंट्स का जो इकोसिस्टम है उसको यहां पर बढ़ाना चाहता है, एट द सेम टाइम दे वांट टू मेक श्योर कि भैया नई इनोवेशन यहां पर की जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में, जो कि उनके पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक यहां पर रहेगा। सिमिलर केस स्टडी इंडिया की यहां पर उठा लेते हैं। जब से यूपीआई का इंटीग्रेशन यहां पर हुआ है, हमारे देश के हर एक कोने में भी आपको क्यूआर कोड लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। स्कैन करो, पेमेंट डन, है ना। वो डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, राइट। तो भूटान यहां पर थोड़ा सा कन्वेंशनल रूट को फॉलो ना करते हुए थोड़ा अनकन्वेंशनल इसको अप्रोच कर रहा है, बट ऑब्जेक्टिव उनका भी यही है कि इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके एंड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि उनके लिए कंसर्न वाली बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में रह रही है जहां पर वैसी बैंकिंग सेक्टर की पेनिट्रेशन नहीं है। तो डेफिनेटली उनके लिए ये जो पर्टिकुलर मूव है वो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि उनका ऑब्जेक्टिव यहां पर कुछ और है। एल सल्वाडोर के केस में कुछ और ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता था, राइट। बट हालांकि फिर भी इस पूरे पॉइंट पर उनको एक मेजर एप्रिसिएशन यहां पर मिल रही है कि ग्लोबल मॉडल यहां पर वो सेट कर रहे हैं, राइट। कि भूटान का सिस्टम कहां पर एक तरीके से केस स्टडी के तरीके से सर्व कर सकता है, एक मॉडल के तरीके से सर्व कर सकता है बाकी देशों के लिए भी, कि कैसे भैया आप क्रिप्टो की इंटीग्रेशन अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहां पर कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पोटेंशियल एक्सपेंशन की यहां पर बिल्कुल बात रखी जा रही कि अगर इसकी सक्सेसफुलनेस देखने को मिली तो कहीं ना कहीं वैसे प्रोजेक्ट्स बाकी देशों में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, या भूटान भी वैसे प्रोजेक्ट्स को अपने बाकी सेक्टर्स में भी यहां पर इंटीग्रेट कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी के ऊपर यहां पर फोकस रखा जा रहा है, जिसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट यहां पर बेस्ड है, राइट। तो हम इसको कंपैरिजन इतना इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते एल सल्वाडोर के बिटकॉइन एडॉप्शन और जो भूटान यहां पर आपके बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू जो पेमेंट सिस्टम यहां पर क्रिएट करने की बात करें, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स काफी डिफरेंट है, राइट। एंड दोनों का जो पर्पस है वो भी काफी डिफरेंट है। भूटान यहां पर इंक्लूसिविटी और इनोवेशन के ऊपर बात करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस और कंसिडरेशंस भी हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा भूटान को, फॉर श्योर, कि भैया देखिए कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ना, किसी के द्वारा कोई अथॉरिटी द्वारा बैक्ड करेंसी नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको वैसे रेगुलेटरी ओवरसाइट यहां पर रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूड रेगुलेटरी ओवरसाइट यहां पर रखनी पड़ेगी, राइट, ताकि वो सिक्योरिटी रहे, कंप्लायंस पूरा अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, किसी भी तरीके की इलिसिट एक्टिविटी के लिए आपके क्रिप्टो करेंसीज का वहां पर यूज ना किया जाए, राइट। तो वो चीज यहां पर करनी पड़ेगी। और जिस तरीके का सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, राइट, कि जहां पर डीके बैंक भी आपका रिस्पॉन्सिबल है, उनके द्वारा भी सारी करेंसीज की मॉनिटरिंग यहां पर की जाएगी, तो काफी हद तक शायद वो उस प्रकार से रेगुलेटरी ओवरसाइट यहां पर मेंटेन भी कर पाए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर पॉइंट यहां पर क्या है कि सिंस ये पूरा सिस्टम अगेन इंटरनेट के बिना नहीं रन करेगा, राइट, तो इस प्रकार का आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना भी जरूरी है ताकि आप इस पूरे सिस्टम को वर्केबल बना सकें, इसे सक्सेसफुल बना सकें। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर भूटान के रिसेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आई होप सभी के लिए, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।